हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, अर्थात जो युद्ध हैं। कौन से युद्ध हैं? क्योंकि इनका नाम एक ही जैसा है, इसीलिए जब ये एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा युद्ध आखिर में पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके नाम लगभग में एक जैसे हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल बर्मा युद्ध। इसीलिए मैंने इन्हें एक ही साथ में लिखा हुआ है और देखेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में, ताकि आगे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो फटाफट से हम लोग बिना टाइम गवाए हुए देख लेते हैं। दोस्तों, जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये कब कितने युद्ध थे? ये 4 युद्ध हुए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध के कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं, यानी आंग्ल मैसूर के नाम से 4 युद्ध हुए हैं। तो जो पहला युद्ध हुआ है वो कब से कब तक हुआ है? वो हुआ है 1767 से 1770 तक। और इस युद्ध का अंत जो हुआ था वो मद्रास संधि से हुआ था। किस संधि से? मद्रास संधि से हुआ था। जब कभी युद्ध होता है उसके बाद में युद्ध समाप्त भी होता है, चाहे उसे समाप्त होने में 3 साल लगे, 4 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, उसके बाद में एक संधि होती है। संधि का मतलब होता है समझौता होता है। तो उसमें कुछ बातें रखी जाती हैं, कुछ शर्तें रखी जाती हैं, और जो पक्ष हार जाता है उसे बेशर्तें माननी पड़ती हैं। यहाँ पे संधि का मतलब इस चीज से है। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से 1770 तक। इसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड बरेलस्ट था। कौन था? लॉर्ड बरेलस्ट। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। फिर देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध का सेकेंड युद्ध। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये है सेकेंड। तो सेकेंड हुआ 1780 से लेके 1784 तक। और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तो मैंगलोर की संधि के साथ में हुई। मैंगलोर आ जाए या फिर बेंगलुरु आ जाए, ये बात एक ही है, क्योंकि पहले इसका नाम मैंगलोर था, अब इसका नाम बेंगलुरु हो गया है। इस समय जो गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? इसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध का जो थर्ड युद्ध हुआ वो 1790 से 1792 तक हुआ। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई वो श्रीरंगपट्टनम नाम की संधि से हुई। और इस समय जो गवर्नर था वो कौन सा था? वो था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो पहले 2 युद्ध हुए, एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी ये 2 युद्धों में, और एक तरफ थी हैदर अली की सेना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, 4 युद्ध हुए कुल मिला के। आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध हुए हैं। इनमें से जो 2 युद्ध पहले वाले हुए हैं, इनमें से एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? हैदर अली की सेना थी। थर्ड में देख लेते हैं 1790 से 1792। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में यह युद्ध समाप्त हुआ। और इस समय कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस युद्ध में क्या हुआ था? एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी और एक तरफ हैदर अली की सेना ना होके उसके पुत्र अर्थात टीपू सुल्तान की सेना थी इस वाले युद्ध में। और इसमें भी सेम ही रहा, इसमें भी सेम ही रहा, यानी टीपू सुल्तान ने ही ये अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो चौथा युद्ध कब हुआ? 1799 से लेके 1805। यहाँ कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में जो है 1805 ना देके कुछ और भी आपको मिल सकता है, जैसे 1803 भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है और कहीं कहीं पे 1805 भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1805 दिया हुआ है। तो इस समय जो गवर्नर था वो कौन था? वो लॉर्ड वेलेस्ली था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के कुल मिला के 4 युद्ध हुए, जो मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लिए हैं। अब देखते हैं सेकेंड, आंग्ल मराठा। तो इसे देखते हैं, इसके कुल मिला के 3 युद्ध हुए हैं। तो पहला युद्ध हुआ इसका 1785 से लेकर 1782 तक हुआ है।
और इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ में हुई है? वो हुई है सालाबाई की संधि। कहीं कहीं पे सालाबाई भी है, कहीं कहीं पे सालबाई भी है। फिर सेकेंड युद्ध हुआ है, वो कब से कब तक चला? 1803 से 1805 तक चला है। उसके बाद में जो थर्ड हुआ है वो कब से कब तक हुआ? 1817 से लेके 1818 तक। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो पूना संधि से हुई है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं थर्ड, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। थर्ड कौन सा है हमारा? आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो इसके भी कुल मिला के कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं, यानी आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से 3 युद्ध हुए हैं। जो इसका फर्स्ट वॉर हुआ है वो 1746 से लेके 1748 तक हुआ है। और इस युद्ध की समाप्ति एक्स ला सैपिल की संधि के साथ में हुई। मतलब इस युद्ध की समाप्ति किससे हुई? एक्स ला सैपिल संधि के साथ में हुई। फिर क्या? सेकेंड ये युद्ध चला है 1749 से 1754। और इस युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो पुडुचेरी की संधि हुई। उसके बाद में आंग्ल कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ये देख लेते हैं। ये चला है 1756 से 1763 तक। और इसके अंतर्गत कौन सी संधि हुई? तो वो हुई है पेरिस की संधि। और ये जो युद्ध था ये इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध था लगभग में 7 ईयर तक चला था। आप यहाँ से देख सकते हैं 1756 से 1763। तो 56 में हम लोग 7 अगर ऐड कर देंगे तो 63 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के ये 7 वर्ष तक चला, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं आंग्ल सिख युद्ध पे। फोर्थ है जो हमारा क्या है? आंग्ल सिख युद्ध। तो इस नाम से 2 ही युद्ध हुए हैं, 1845 से 1840 तक, यानी ये युद्ध एक ही साल तक चला है। और फिर इसका जो सेकेंड युद्ध हुआ है उसे देख लेते हैं। ये 1848 से 1849 तक। दोस्तों इसे याद करने का एक ये तरीका आसान हो सकता है आपके लिए। इसमें सिर्फ जो भी युद्ध, मतलब 2 युद्ध हुए हैं और एक साल तक चले हैं, तो आप सिर्फ इसे ये ध्यान रखें कि आंग्ल सिख नाम से जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1845 में हुआ था। तो 1 साल तक चला, 1845 से 46 तक चला। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? सेकेंड युद्ध हुआ, वो इसने क्या किया? 2 ईयर के गैप के बाद में हुआ, यानी 2 ईयर के बाद में हुआ। तो 48 में ये शुरू हुआ, फिर 49 में ये समाप्त हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों युद्ध हुए हैं लगभग में एक साल तक चले हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इसके भी 3 युद्ध हुए हैं। आंग्ल बर्मा के भी कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1824 से लेके 1826 तक। दूसरा हुआ है 1850 से लेके 1853 तक। और जो लास्ट है वो हुआ है 1885 से 1887 तक। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार में कौन सा युद्ध पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्योंकि आंग्ल सभी में लगा हुआ है ना, आंग्ल सभी में लगा हुआ है। और कर्नाटक भी दक्षिण में ही है, जो मराठा क्षेत्र है वो भी दक्षिण में ही है, जो मैसूर का क्षेत्र वो भी दक्षिण में ही है। तो इनसे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर में कौन सा युद्ध पूछ रहा है। मतलब हमें जो क्वेश्चन आ रहा है हम वो भी भूल जाते हैं। तो इन्हें आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कंठागर कर लें। मिलते हैं आपको सेकंड वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।